Bliss.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है राउटर इन रिएक्ट। अब देखें राउटर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है राउटर का रिएक्ट के अंदर। व्हाट इज रिएक्ट राउटर? रिएक्ट बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म पे SPA बोलते हैं, जो कि SPA में ब्राउज़र में URL चेंज होती है लेकिन पेज लोड नहीं होती। अब रिएक्ट राउटर एक लाइब्रेरी है जो मल्टीपल पेजेस को यानी व्यूज को हैंडल करने के लिए जो है हमारे पास हेल्प करती है विदाउट फुल रीलोड का। अब हमारे पास एग्जांपल ये है कि हम होम पेज बना रहे हैं, अबाउट पेज बना रहे हैं और कॉन्टैक्ट पेज बना रहे हैं। अब हर एक में जब भी हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास क्या होगा कि उस पर जो है विदाउट रीलोड का हमारे पास वो ओपन हो जाएगा। रिएक्ट राउटर के साथ यूजर URL चेंज कर जो उसमें चेंज करती है, डिफरेंट कंपोनेंट्स रेंडर देख सकते हैं। और उसके साथ जो है अगर हम इसकी बात करें कि हमारे पास जो रिएक्ट में राउटर का जो कंसेप्ट है वो Django में भी कुछ कंसेप्ट वहाँ से मिलती है। Django आपके पास पाइथन का जो एक फ्रेमवर्क है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, यानी राउटर को यूज़ क्यों करते हैं। SPA में जो स्मूथ नेविगेशन प्रोवाइड करते हैं, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ब्राउजर के अंदर जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो बटन्स होती हैं प्रॉपरली काम करते हैं। और स्टेट का जो कंसेप्ट है, स्टेट और प्रोप्स मेंटेन रहता है पेज चेंज करने के बाद भी। अब SEO फ्रेंडली URL यानी इसका जो रिएक्ट राउटर है उसमें V6 के साथ बेसिक SEO फ्रेंडली लिंक्स पॉसिबल होती है। फिर हमारे पास जो है इसका इंस्टॉलेशन होती है। अब इसमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं। एक बात और बता दूं कि हमारे पास जो है रिएक्ट के साथ पाइथन भी चल रही है, पाइथन के वीडियोस भी आ रहे हैं और 1 बाय 1 पाइथन के वीडियोस भी मैं अपलोड करते जा रहा हूं। और जिसने जावास्क्रिप्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं वो जावास्क्रिप्ट पे जाके देख लें कि ये मेरे पास जो है सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं और मज़ीद जो है इस तरह के वीडियोस हमारे आते रहेंगे। अब आते हैं अपने VS कोड पे। VS कोड पे मैंने क्या किया, सिंपली एक वीड क्रिएट किया और उस पे उसका नाम रख दिया कि हमारे पास क्या है, राउट कोड। अब देखिए मेरे पास क्या करना है, जैसे पहले मुझे जाना है कहाँ पे, यहाँ पे मैंने लिखा है CD और हमारे पास ये जो नाम लिखा हुआ है हमने ये एज इट इज लिखना है। पहले हमारे पास क्या है, F फोल्डर में राउटर कोड के अंदर है। अब यहाँ तक तो हम आ गए, इसके आगे जो है हमने खुद लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है रिएक्ट राउट और राउट के साथ कोड। जैसे ये लिखा, इंटर किया, हमारे पास जो है ये क्या होगा उसी के अंदर जाएगा। अब जैसे मैंने ये लिखा और इंटर किया, हमारे पास अब क्या करेंगे कि हमने CMD लिखा और फिर हम क्या करेंगे कि इसको जो है पहले तो इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आप चाहें तो npm run div करें तो हमारे पास ये पेज आएगा जो कि आपके सामने है। अब क्या करेंगे, हमने पैकेज इंस्टॉल करना है। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, npm इंस्टॉल और उसके साथ जो है मुझे क्या करना है, रिएक्ट डॉम को इंस्टॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिएक्ट राउटर और उसके साथ जो है डॉम। जैसे ही इस पर इंस्टॉल करने उस पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। अब देखें जैसे ये हो गया तो हमारे पास ये जितने भी ये पैकेजेस इंस्टॉल होंगे। आप देखें इसका ये पैकेज जो है हमें राउटर के लिए ही होता है, हमारे इसे लाजमी इंस्टॉल करना होता है। फिर हमारे पास जो है रिएक्ट राउटर में ब्राउजर स्पेसिफिक राउटिंग कंपोनेंट्स अवेलेबल होती हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास कुछ की कंपोनेंट्स हैं। बेसिक कंपोनेंट्स को कवर करके फिर हम कोड की तरफ आएंगे। अब देखिए हमारे पास 4 ऐसे कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं इसको फुल पे करूं तो ये हमारे पास जो है 4 कंसेप्ट है, यानी 4 से 6 पॉइंट्स हैं, इनको हम कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास ब्राउजर का। अब ब्राउजर, फिर हमारे पास राउट्स और फिर हमारे पास जो है आता है आपके पास राउट और फिर लिंक और नेविगेट। ये चीज़ें जो है क्या है, इनको हम डिटेल से देखते हैं। पहले मैं इसको बल्कि यहाँ से फुल कर लेते हैं, ये हो गया। अब देखें ब्राउजर राउटर क्या है, ये एक रैपर कंपोनेंट है जो आपके पूरे ऐप को राउटिंग के लिए इनेबल करता है और ये ब्राउजर की हिस्ट्री APIs पे यानी पुश स्टेट और रिप्लेस स्टेट यूज करके URL और कंपोनेंट को सैनिक करता है। विदाउट ब्राउजर राउटर राउटिंग जो है काम नहीं करेगा और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्या है कि राउट्स। अब राउटर्स क्या है, राउट्स हमारे पास जो है ये एक कंपोनेंट है जिसमें आप अपने सारे राउट जो डिफाइन कर सकते हैं।
सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये होगा कि रिएक्ट राउट v6 में जो स्विच केस रिप्लेस होके हमारे पास राउट्स लग गया है। फिर ये इंश्योर करता है कि हमारे पास जो है एक ही रूटीन मैच हो और उसके साथ जो है कंपोनेंट रेंडर हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास राउट। अब राउट क्या है कि हर एक जो राउट है एक पाथ और उसके पाथ के लिए कंपोनेंट डिफाइन करते हैं। ये सब चीजें हम कोड करके देखेंगे, फिर हमारे लिए और अच्छा रहेगा। फिर हमारे पास अगर यूआरएल मैच हो गया तो वो कंपोनेंट रेंडर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिंक का। देखिए लिंक में हम जब बनाते थे तो वो ए और एचरफ में बनाते थे, लेकिन यहाँ पे ए और एचरफ नहीं बनाना है, यहाँ पे लिंक बनाना है। ये नेविगेशन के लिए यूज होते हैं, लेकिन विदाउट पेज रिलोड होते ही। और फिर अगर आप जो है अगर ए एचरफ यूज करोगे तो पूरा जो है पेज रिलोड होगा, जो कि लिंक इसके लिए आसान बना देता है। फिर हमारे पास लिंक से सिर्फ यूआरएल और कंपोनेंट चेंज होता है, यानी एसपीए बिहेवियर, जो सिंगल पेज का जो कंसेप्ट है उसका। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लास्ट होगा नेविगेट्स का। अब नेविगेट्स क्या है कि ये एक प्रोग्रामेटिक नेविगेशन के लिए यूज होता है। जैसे अगर आप जो है फॉर्म सबमिट हो गया तो यूजर को ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पे भेजता है, ये भेजना होता है। और ये हमारे पास क्या है कि नेविगेट का हम यूज करते हुए ये काम कर सकते हैं। फिर आते हैं हम अपने कोड पे, यानी इसको कोड करके चेक करेंगे, तब हमें ये अच्छे से समझ आएगा। तब तक जो है हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया होगा। यहाँ पे आते हैं, इसको यहाँ से करेंगे क्लोज, और जैसे क्लोज किया आएंगे अपने इस राउटर पे। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ये इंस्टॉल हो गया है। अब इस पे क्या करेंगे, हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको रन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा कंपोनेंट्स के अंदर, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं बनाया, पहले मैं बनाऊंगा एक फोल्डर, यानी फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर फाइल्स बनाऊंगा। और वो बनाऊंगा कहाँ पे, याद रहे कि यहाँ पे जो है सोर्स है और यहाँ पे हमारे पास जो है पब्लिक है। अब सोर्स के अंदर जाके तब हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है, और इस फोल्डर में हम 3 पेजेस बनाने वाले हैं। अब 3 पेजेस बनाने वाले हैं तो इसमें क्या होगा, एक हमारे पास मैंने कहा था एक होम होगा, अबाउट होगा, और इस तरह जो है हमने बनाएंगे। इसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, पहले हम बनाते हैं home.jsx होगा। home.jsx क्लिक किया, पहला पॉइंट बन गया। अच्छा ये एक फोल्डर बन गया, सॉरी यहाँ पे कंपोनेंट फोल्डर का नाम जो है हमने कंपोनेंट देना था, बल्कि इसको बना देते हैं, ये कंपोनेंट इसको बनाएंगे। कंपोनेंट्स बनाया और ओके किया, यानी इंटर किया। अब इसके अंदर हम बनाएंगे फाइल्स। जैसे मैंने क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ पे रखना है home.jsx, इंटर किया, पहला बन गया। फिर उसके साथ जो है हमने बनाना है अबाउट का बनाना है, सॉरी यहाँ से भी एक और फाइल बना देते हैं, एक अबाउट का बनाना है, about.jsx, इंटर किया। और फिर हमने बनाना अबाउट के बाद कंटेक्ट का। ये 3 फाइल्स हम बना रहे हैं, और इसके न्यू फाइल पे क्लिक किया, हमारे पास क्या होगा contact.jsx, इंटर किया। अब सबसे पहले जाएंगे अपने होम पे। अब होम में ये सब चीज़ें जो है मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, यानी ये 3 चीज़ें हैं। अभी मैं स्टार्ट जो है कर रहा हूँ कहाँ से, होम से कर रहा हूँ। अब होम के बाद क्या होगा, यहाँ से जो है मैंने होम पे टारगेट करने, तो पहले मैं करूँगा एक फंक्शन और उसके साथ होम। हमारे पास होगा यहाँ पे होम, और होम के साथ यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, और फंक्शन के अंदर जो है मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे रख दूंगा रिटर्न का। जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा और h2 लिखा, और इसको कहेंगे वेलकम, और वेलकम के साथ होम पेज। शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा है इसलिए, यानी कैपिटल में नहीं लिखा। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, इसको करेंगे एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट के साथ यहाँ पे डिफॉल्ट, और ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, इसलिए जो है मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। ये पॉइंट हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे अबाउट पे। अब अबाउट में क्या होगा, सेम इसी को ही हम अगर कॉपी कर लें, बल्कि बना लेते हैं। यहाँ पे बनाएंगे फंक्शन के साथ यहाँ पे मैंने बना दिया अबाउट, और अबाउट को फंक्शन के अंदर रखना है, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन रखा, और इसको करना है रिटर्न। अब हमारा मेन काम अभी आगे है, तो इसलिए अभी फिलहाल हम ये सिंपल पेजेस बना रहे हैं, और फिर अबाउट और अबाउट अस के साथ जो है पेज लिखते हैं। यहाँ तक हो गया। अब इसको करने हैं एक्सपोर्ट। हर फाइल को हमने एक्सपोर्ट करना है। डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के साथ क्या करेंगे, ये हमारे पास अबाउट है। यहाँ तक हो गया, कंट्रोल एस किया, और अब आ गए अपने कंटेक्ट पेज पे। कंटेक्ट में क्या करना है, सेम एज इट इज लिखना है, मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। यहाँ से जो है कंटेक्ट और फाइल यहाँ से मैंने बनाया ये। अब इस पर करेंगे रिटर्न, और रिटर्न के साथ h2 के साथ क्या करेंगे कंटेक्ट,
और कंटेक्ट पेज, पेज कर लेते हैं, इसको भी करते हैं डिफ़ॉल्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट क्या मसला आ रहा है भाई, कंटेक्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और कंटेक्ट, इसके साथ जो है हमने क्या करना है कंटेक्ट, जैसे ये बना है इस पर क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ से ये मिस्टेक आ रहा था, कंट्रोल एस किया। अब देखें हमने होम पेज बनाया, अब इसका हम पाथ भी बनाएंगे और अबाउट पेज भी बनाया, करने ये नेविगेट लिंक्स क्लिक करते ही हमारे पास पेज रीलोड नहीं होते। अब ये कैसे होंगे, अब जाएंगे अपने मेन ओरिजिनल फाइल पे, यानी मैंने 3 पेजेस ये बनाए हैं, अब इन तीनों को क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपने ऐप पे। अब ऐप हमारा कहाँ पे है, जो कि हमने app.jsx पे काम करना है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इन सब चीज़ों को हमने फ़िलहाल करना है कट। कैसे कट करना है, यहाँ से जो है, यानी मैं इन सबको यहाँ से कर रहा हूँ क्लोज, यहाँ तक पी तक जो है, यानी ये मैंने यहाँ तक छोड़ दिया है, और ऊपर जो यूज स्टेट वगैरह लिखा हुआ है ये बना हुआ है, इसको भी मैंने करना है यहाँ पे ख़त्म। जैसे ये हो गया, अब देखें मैंने कंट्रोल एस किया, अभी तक जो है कुछ भी नहीं हुआ, अगर आप चाहें तो इसको भी यहाँ पे क्लोज कर दें क्योंकि ये फजूल है। अब 1 बाय 1 देखते हैं हमारे पास क्या होगा। इस फाइल को मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ कम। अब इनको भी हमने क्या करना है, इन सबको, बल्कि ऐप को छोड़ के बाकी सबको मुझे क्या करना है, हटाना है। तो इस सबको हटाने के लिए मैंने कर दिया ये। अब ऐप को मैं इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ऐप डायरेक्ट कनेक्ट है कहाँ से, मेन से। यहाँ से मैंने बनाया है इंपोर्ट पहला पॉइंट, और यहाँ से मैंने करना है ब्राउज़र, और ब्राउज़र के साथ ब्राउज़र राउटर होगा हमारे पास, और राउटर के साथ एज, बल्कि यहाँ से राउट, और सेकंड पॉइंट होगा हमारे पास राउट्स का, और थर्ड पॉइंट होगा हमारे पास राउट का। अब ये सब चीज़ें अभी पढ़े हैं, यहाँ से करेंगे लिंक को, यानी इनको हम जब भी यूज़ करें आगे हमारे लिए जो है ये यानी काम करते रहें। फ्रॉम और डबल कोटेशन के अंदर रिएक्ट, और रिएक्ट कौन सा था, राउटर, और ये राउटर है, राउटर, और राउटर के साथ हमारे पास क्या है, डॉम। यहाँ तक हो गया, और इसको मैंने कर दिया टर्मिनेट। अब कंट्रोल एस कर दिया, साथ साथ अब क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे हम अपने उन फाइल्स को जो कि हमने अभी बनाया है, बनाएंगे यहाँ से, और बनाएंगे डबल कोटेशन के अंदर। देखें इसका नाम क्या था, डॉट कंपोनेंट्स, और इसके साथ जो है हम बनाएंगे होम। यहाँ तक हो गया। अब इसी को मैं कर रहा हूँ, बल्कि बना देते हैं, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट हमारे पास पहले होम हो गया, तो अब हम करेंगे अबाउट, फ्रॉम डबल कोटेशन के अंदर डॉट, और इसके साथ जो है स्लैश, और स्लैश के साथ कंपोनेंट। अगर कोई मिस्टेक नज़र आ जाए तो फ़ौरन बता दें। हमारे पास क्या है, अबाउट। अब डॉट JSX लिखें या ना लिखें, देखें अगर हमारे पास कोई एरर आ जाए तो हम लिख लेंगे, नहीं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा है इंपोर्ट अबाउट हो गया। अब हमारे पास हो गया कंटेक्ट फ्रॉम डबल कोटेशन के अंदर। अब यहाँ पे बनाएंगे इसको कंपोनेंट्स, और फिर हमारे पास होगा कंटेक्ट। जैसे ये हो गया, इसको करते हैं कंट्रोल एस, और फिर हमारे पास क्या है कि app.jsx, अभी देखें ये इंपोर्ट है। अब अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से जो है app.jscs है, तो इसको cs को हटा दें फिलहाल। यहाँ पे क्या बनना है, हमने बनाना है फंक्शन। अब फंक्शन कौन सा बनाना है, ऐप का है, तो यहाँ पे बनाएंगे ऐप, और इसको यहाँ से ओपन किया और यहाँ पे करेंगे क्लोज। ये हमारे पास जो है ऐप फंक्शन बन गया है। अब जितना भी काम करेंगे हम कहाँ पे करेंगे, इन फ्रेगमेंट्स के अंदर करेंगे। आप चाहें तो फ्रेगमेंट यूज़ करें, और आप चाहें तो इसमें जो है यानी इस पर डिव भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ना फ्रेगमेंट यूज़ करूँगा ना डिव यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा राउटर का। यहाँ से मैंने बनाया राउटर। अब देखें थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन राउटर यूज़ किया, और इसके साथ अब मैं डिव यूज़ कर रहा हूँ, और डिव के अंदर मुझे क्या करना है, स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने कर दिया स्टाइलिंग। अब स्टाइलिंग में क्या रखना है, सेम जो हम बार बार यूज़ कर लेते हैं, कौन सा, जो कि टेक्स्ट अलाइन का, टेक्स्ट अलाइन, ये कई मरतबा हम यूज़ कर चुके हैं। और फिर इसको टेक्स्ट अलाइन को कहाँ पे रखेंगे, आप चाहें तो डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन, इग्नोर करते हैं इस पर रिएक्ट इस चीज़ को, आपने डबल कोटेशन में लिखा है या सिंगल में लिखा। अब इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद मैंने जैसे हमारे पास जो है नेविगेशन लिंक्स को ऐड करना है। अब नेविगेशन लिंक्स को ऐड करना है, यानी यहाँ पे अगर कहो तो मैं लिख लेता हूँ कि इस पे कमेंट देके। अच्छा, यहाँ पे जो कमेंट का सिस्टम है वो अलग है। किस तरह का है, जैसे यहाँ पे आपने दिया स्टार और इसके साथ जो है यहाँ पे भी इसको आपने दिया स्टैरिक साइन। अब ये हो गए, इसके साथ क्या करना है, यहाँ पे आपने जो भी लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे नेविगेशन लिंक्स। ये उन यूज़र्स के लिए स्पेशली जो हमारे पास जो है, यानी उन यूज़र्स के लिए मैं बना रहा होता हूँ कि जो समझना चाह रहे हैं और इसको जो है बाद में कभी यूज़ भी करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास ये क्यों ऐसा कर रहा है, अगर इसको मैं दूसरा कमेंट आउट करूँ, हाँ अब सही हो गया। अच्छा, इसको बाहर लिखना था, मैंने अंदर कर दिया। नेव के अंदर क्या करूँगा, नेव के अंदर यूज़ करूँगा लिंक्स को। अब देखें यहाँ पे मैंने ए और एच रफ नहीं किया, अगर ए और एच रफ किया तो वो HTML फाइल बन जाएगा और जिसकी वजह से जो है हमारे पास क्या होगा, वो उस पर रीलोड हो जाएगा। जैसे ये बनाया, अब क्या करेंगे कि डबल कोटेशन के अंदर फिलहाल मैंने स्लैश दिया और स्लैश के अंदर क्या लिखूंगा, यहाँ पे स्लैश के बाहर यहाँ पे मैंने रखा है होम। होम के साथ जो है मैंने लिंक को क्लोज भी किया है और यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। ये मैंने दिया एक पाइपलाइन और इसके अंदर डबल कोटेशन आएगा, यानी मैं इसको एज अ कमेंट के तौर पर ले रहा हूँ। फिलहाल तो इसको खाली रखना है क्योंकि हमारे पास जो है ये होम बाय डिफॉल्ट आ जाता है, इसलिए जो है हम इसको विदाउट पाथ का दे के रखेंगे। इसको 2 लिखा और इक्वल का साइन दिया, डबल कोटेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि अबाउट, हमने अबाउट दिया और इस अबाउट को क्लोज भी करना। यहाँ से अबाउट दिया और इस अबाउट को यहाँ पे मैंने लिखा। अब इसी चीज़ को या मैं हर पॉइंट्स पे ऐड करूँगा, यानी यहाँ पे Ctrl+C किया और Ctrl+V किया। फिर हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम बनेंगे कंटेक्ट का। तो यहाँ से मैंने बनाया लिंक और इस लिंक को मैंने दिया 2 इक्वल का साइन, डबल कोटेशन और फिर यहाँ पे बनाएंगे स्लैश के साथ कंटेक्ट। यहाँ तक जो है हमारा ये बेसिक कंसेप्ट जो है आपका हो गया है, यानी यही चीज़ था कि हम जो राउट कर रहे हैं। अब राउट को किस तरह करें, हमने 3 लिंक्स बनाए। अब इन तीनों लिंक्स को हमने किस तरह जो है डिफाइन राउट्स के तौर पे करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है HR, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए जिसके बाद मेरा क्या चले, जिसके अंदर जो है हमने डिफाइन करना है राउट्स को। अब राउट्स को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है राउट्स और फिर इसके अंदर मैंने लिखा है राउट, बल्कि यहाँ पे रखेंगे और ये हो गया राउट। थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, यानी इसको लेंथी बोलें, कम्प्लेक्स या लेंथी है, तो इसको भी हम बार बार करेंगे तो हमारे लिए ईजी रहेगा। अब देखें ये हो गया और इसके साथ जो है मैंने यूज़ करना है एलिमेंट को, एलिमेंट के साथ इक्वल का साइन दिया और यहाँ पे जो है क्या रखेंगे, होम को। और होम को जैसे ही रखा, यहाँ पे क्लोज किया तो हमारे पास क्या हुआ, ये आ गया। लेकिन यहाँ पे जो है ये क्या हुआ, यहाँ से जो है हम सेल्फ क्लोज करेंगे, हर एक राउट को सेल्फ क्लोज करेंगे, लेकिन सेल्फ क्लोज में यहाँ पे एरर आ रहा है। अब ये एरर जो है इसको तो नहीं आना चाहिए, यहाँ से बनाएंगे। अब करेंगे, हमारे पास फिर भी एरर आ रहा है। ओ, ये समझ गया हूँ, यानी यहाँ पे से हम इसको इस तरह करेंगे। अब दोबारा एक और राउट बना देते हैं। राउट को हर एक को हमने राउट बनाना है, राउट पाथ और पाथ के साथ इक्वल का साइन। यहाँ से जो है मुझे क्या करना है, सेकंड पे हमारे पास था पाथ अबाउट का, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा अबाउट का और इसका भी एलिमेंट बना लेते हैं। एलिमेंट इसका क्या होगा, इक्वल का साइन, और इसी के अंदर जो है हम डायरेक्ट इसका लिंक ऐड करेंगे और यहाँ से मैंने कर दिया अबाउट और इस अबाउट को सेल्फ क्लोज के साथ ये कर दिया और लास्ट में इसको, इस राउटर को हमने क्लोज करना है। इसी तरह यहाँ पे मैंने फिर बना दिया ये राउट पाथ और इक्वल का साइन। इसके अंदर मुझे क्या करना है, कंटेक्ट बनाना है। अब कंटेक्ट को शॉर्ट फॉर्म पे इस पे कैपिटल में स्मॉल में लिखते हैं। एलिमेंट बनाएंगे इसके लिए, एलिमेंट इसका क्या होगा, ये आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है हमारे पास क्या होगा, कंटेक्ट। ये कंटेक्ट और सेल्फ क्लोज होगा, यहाँ पे हो गया। और इसके बाद अच्छा ये डबल कोटेशन में क्यों आया भाई, डबल कोटेशन में तो नहीं आना चाहिए, इसको बना देते हैं सेल्फ क्लोज। ये हो गया। अब देखें 3 पेजेस हमने बनाए थे, इन तीनों को यहाँ से मैंने कर दिया क्लोज
और लास्ट में याद रखें यहाँ पे जो है हमने किसको क्लोज कर रहे हैं, ये हमारे पास जो है राउटर क्लोज हुआ है और div क्लोज हुआ है, और ये जो है फ्रेगमेंट वैसे ही दिया हुआ है, और यहाँ से जो है मैं इसको कर रहा हूँ। अब एक मरतबा मैं चेक करूँगा, देखिए हमने जो है यहाँ पे क्या किया, और लास्ट में यहाँ पे देखें इस पे भी ये टर्मिनेट नहीं हुआ। अब मिस्टेक आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, राउटर से किया है, और राउटर से पहले क्या बनाया हमने, एक ऐप बनाया, app.jsx पे एक बनाया ऐप और फंक्शन बनाया यानी, और फिर उसके अंदर जो है हमने राउटर उस पर ऐड किए, और फिर हमने div स्टाइल के लिए एक पॉइंट ऐड किया, और उसके बाद हमने लिंक्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे लिंक ऐड किए, और हर एक लिंक को, अच्छा यहाँ पे ये मसला कर रहा है शायद, नहीं ये भी सही है, और लास्ट में जो है इसको हमने क्लोज किया है, यहाँ तक भी डन है। जैसे ये हो गया, और फिर हमने नैव को क्लोज किया, फिर HR स्टार्ट किया, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, और फिर हमने क्या करना है, राउट्स को स्टार्ट करना है। राउट्स को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है राउट्स और राउट पाथ, और फिर यहाँ पे करेंगे एलिमेंट और उसके साथ होम और अबाउट और कंटेक्ट। यहाँ तक जो है हमारा पूरा काम मुकम्मल है। हमने हर राउटर्स को 1 बाय 1 क्लोज किया और हर राउटर्स में सही किया, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है एक एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, अब इस कोड को चेक करने के बाद हमने देखना है, देखें हमारे पास जो है ये सिंपल इस कोड को रन होना चाहिए। देखें यहाँ पे जैसे मैं इसको सेव करने के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ तो मेरे पास जो है कुछ एरर्स आ रहे हैं। अब इस एरर्स को देखने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, कुछ तो मिस्टेक, मुझे पहला मिस्टेक यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, देखें ये फोल्डर है .jsx मैंने गलती से लिखा है, पहला पॉइंट ये होगा। और दूसरी चीज़ के हमारे पास इस फोल्डर के अंदर ये तीनों फाइल होनी चाहिए। यहाँ पे जो है मैं इसको रीनेम करके हमारे पास क्या होगा, पहले तो मैं ये चीज़ मिटा के Ctrl+S किया, अब ये हो गया पहला पॉइंट। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या आ रहा है कि अगेन जो है ये एरर्स आ रहे हैं। अब इस एरर्स की वजह क्या होगी, कह रहे हैं कि ऑलरेडी इंक्लूड फाइल नेम, और ये सब चीज़ें पहले से ही इंक्लूड हैं, और आप जो है दोबारा इस चीज़ को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला पॉइंट हो गया ये components.jsx और जो भी है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, यानी हमारे पास जो है सेकंड चीज़ कि पहले तो हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ये L कैपिटल होगा, यानी जो लिंक का जो L है वो कैपिटल रहेगा। यहाँ से जो है मैं इसको कर लेता हूँ कैपिटल, और ये बना दिया। फिर उसके बाद यहाँ से इसको भी कैपिटल बनाएंगे, और यहाँ से जो बनाएंगे कैपिटल, Ctrl+S किया, और अब दोबारा अपने आ गए फाइल पे और रिफ़्रेश किया तो हमारे पास जो है ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आ गया। अब देखें कभी कभार जो है ये अंडरलाइन कर रहा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद मिस्टेक्स देख रहा होता है, क्योंकि अपडेट नहीं हो गया होगा इसलिए ये हो रहा है। अब जैसे ही अपने फाइल पे आएंगे, देखें अभी हमारे पास जो है ये रन हो रही है। अब पहला हमारे पास कंटेक्ट पेज है, जैसे आप होम पेज पे आएंगे, यहाँ पे लिखा है वेलकम टू होम पेज। अब देखें विदाउट रिफ्रेश हमारे पास जो है ये हमारे पास इस तरह का एक राउटर की मदद से हमने ये बनाया है। अब इसके साथ जो है नेक्स्ट हम बनाएंगे, इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, और मिनी प्रोजेक्ट के साथ जो है फिर हम साथ साथ मिनी प्रोजेक्ट नाम है, वैसे तो हम पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे और फिर इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।